संसद का मानसून सत्र इस समय चल रहा है और अगर बात की जाए बार बार मणिपुर के मुद्दे को लेकर के सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है। इसी बीच 2018 के बाद दोबारा से 5 साल के अंतराल के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को जो है यहाँ पर वो लेकर के आए हैं। ओम बिरला ने जो है वो इसको मंजूरी दे दी है, लोकसभा के स्पीकर। अगर इस अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो पूरे देश भर में चर्चा जो है वो दोबारा से छिड़ चुकी है कि आखिरकार 272 की जो मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले मौजूद है। एनडीए के साथ अगर पूरे अलायंस में हम देखें तो 329 का आंकड़ा इस समय जो है वो सरकार के पास है। और विपक्ष की अगर बात की जाए जिसको कांग्रेस पार्टी एक हिसाब से लीड कर रही है, वैसे तो कोई देखा जाए अभी जो नया गठबंधन इन्होंने बनाया है I.N.D.A, उसमें कोई ऐसा नेता अभी तय किया नहीं है 2 बैठकों के बावजूद। और ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक के बाद कोई नेता जो है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर अगर संसद की बात की जाए तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना क्या ये जानबूझ करके लाया गया है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कुछ देर पहले दिल्ली की विधानसभा में भी इसको लाया जाता है। किसकी तरफ से लाया जाता है? खुद जो सरकार में है उनकी तरफ से। तो यानी कि पिछले कुछ समय में ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम देख रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी लेकर के आती है, संसद में विपक्ष लेकर के आता है। वैसे तो कोई भी सांसद इसको ला सकता है, 543 के 543 लोकसभा सांसदों के पास ये पावर है, उनको ये पावर दी गई है कि आप जो है इस अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो है 50 सांसदों का आपको समर्थन होना चाहिए, उनका हस्ताक्षर जो है इस पर होना चाहिए। लेकिन क्या सच में सरकार को गिराने के लिए लाया गया? क्योंकि ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये सरकार गिर सकती है, क्योंकि मजबूती से केवल बीजेपी की बात करें तो 300 से ज़्यादा सांसद बीजेपी के इस समय लोकसभा में मौजूद हैं। तो क्या यहाँ पर विपक्ष अपना आंकड़ा देखना चाहता है कि हमारे पास जो 142 का नंबर है वो 142 भी है या फिर उससे कहीं नीचे तो नहीं कम हो गया? क्या हमें कुछ और बाकी जो पार्टीज़ हैं जो इस समय विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है, क्या उनका हमें समर्थन तो नहीं मिले? क्योंकि इसी बीच आपको बता दें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, आंध्र प्रदेश से आती है, ना जो इस समय एनडीए के साथ है ना ही इस समय विपक्षी गठबंधन के साथ है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने है, उनके सांसदों की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने है कि इस समय सुचारू रूप से संसद को चलने देना चाहिए, मानसून सत्र को चलने देना चाहिए। इस बीच क्यों इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है? यहाँ पर केवल और केवल जो है यहाँ पर जो बिल आने हैं उसमें डिले होगा। तो क्यों इसको लाया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया। क्योंकि इस बार मानसून सत्र की बात की जाए तो 31 विधेयकों पर जो है वो चर्चा होने वाली है, जिसमें 21 नए विधेयकों पर चर्चा होगी और 10 पुराने विधेयकों पर चर्चा होनी है। और इसी बीच नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, क्योंकि उसमें पहले चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद समय जो है वो डिसाइड किया जाएगा, समय होने के बाद वोटिंग की जाएगी, देखा जाएगा क्या मेजॉरिटी है इनके पास, नहीं है। क्योंकि आपको बता दें अविश्वास प्रस्ताव जिसको मंजूरी दे दी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, उसको 10 दिन के अंदर यहाँ पर सरकार की अगर बात की जाए तो उनको अपना बहुमत जो है वो यहाँ पर लोकसभा में साबित करना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है। और ऐसा 2018 में भी हुआ था। 2018 में जब हुआ था 20 जुलाई, यही मानसून सत्र के दौरान इसको लाया गया था और उसके बाद रिजल्ट क्या निकले थे वो सबने देखे थे। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल और केवल 126 सांसद थे और विरोध में 325 सांसद थे। यानी कि विरोध का मतलब है जो अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं गए कि नहीं ये सरकार ठीक है, ये सरकार अभी चलनी चाहिए, ये जो कैबिनेट है और प्रधानमंत्री हैं वो सुचारू रूप से अपना काम करे, इसमें कोई भी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का किसी भी तरीके से असर नहीं पड़ा था। क्योंकि उसमें बहुमत जो है वो अपोजिशन को चाहिए, जो इसको लेकर के आए हैं उनको चाहिए। और उनके साथ कितने थे? मात्र 126 और इधर थे 325। और वैसा ही आंकड़ा इस बार भी देखने को मिल रहा है। अभी की अगर बात की जाए जो नंबर गेम है यहाँ पर 329 का है, 329 का है जो सरकार के साथ हैं। और जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी, उनके साथ अगर सभी विपक्षी दलों को भी मिला लिया जाए तो भी आंकड़ा केवल 142 पर ही रुक जाता है। कहाँ 142 और कहाँ 272 से ज़्यादा आपको आंकड़ा चाहिए ये। और इस बीच ऐसे भी बहुत सारे सांसद हैं जिनका ना तो रुझान एनडीए की तरफ है, ना ही रुझान जो है वो विपक्षी गठबंधन की तरफ है। तो वो वॉकआउट भी कर सकते हैं और अगर वॉकआउट ना करें तो उनका कहीं ना कहीं समर्थन जो है, कहीं ना कहीं हल्का सा झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिलता है। इसमें चाहे बीजेडी हो, बिजू जनता दल, या फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, क्योंकि बीएसपी भी लगातार जो है
कांग्रेस के साथ इस बार नजर नहीं आ रही है। जैसे जो मणिपुर का पूरा मुद्दा इस समय चल रहा है उसमें बार बार कहा जा रहा है, तो यहाँ पर बीएसपी का कहना है कि मणिपुर के साथ साथ राजस्थान पर चर्चा क्यों ना हो, बंगाल पर, बिहार पर, छत्तीसगढ़ में जहां पर अत्याचार हो रहे हैं दलितों के साथ, उस पर चर्चा क्यों ना हो, केवल और केवल मणिपुर पर ही क्यों हो। और सरकार का भी बार बार यही कहना है कि मणिपुर पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, मणिपुर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हंगामा तो कम करे विपक्ष। लेकिन साथ ही साथ ये भी जो प्रतिक्रिया दी गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से कि उसके साथ फिर बंगाल में चर्चा भी होनी चाहिए, बिहार पर चर्चा भी होनी चाहिए, राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है वहाँ उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर ना जाने क्यों विपक्ष के मुंह पर पट्टी सी बन जाती है। उसको लेकर के कुछ भी नहीं जो है यहाँ पर कहना चाहते। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले यहाँ पर तमाम ऐसे विपक्षी नेता भी, राजस्थान में जो हुआ, राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, वो भी केवल इसलिए जब उन्होंने राजस्थान की सच्चाई बोलना चाही, मंत्री पद से ही हटा दिया गया उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने कुछ ही घंटे के अंदर जो है उनको मंत्रिमंडल से निकाल फेंका, और ये आकर के सवाल उठाते हैं लोकतंत्र पर। बहरहाल वापस इस अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जो है भविष्यवाणी कर चुके थे। 2018 में जब लाया गया था, उसके बाद 2019 में जब भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय उन्होंने कहा था कि 2023 में दोबारा ये जो कांग्रेस पार्टी है ये इस अविश्वास प्रस्ताव को लाएगी, और वही हो रहा है। वही उसी पैटर्न पर जो है कांग्रेस पार्टी चल रही है, जो 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, वही पैटर्न फॉलो करते हुए इस बार 2023 में मानसून सत्र में हम देख रहे हैं कि उस अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा रहा है। बहरहाल अगर इसके कुछ और पहलुओं के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव, जैसे मैंने आपको बताया, 50 से ज़्यादा लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का अनुच्छेद 198 जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, और इस नियम के मुताबिक जो है लोकसभा सदस्य जो है वो प्रस्ताव जो है वो लाने की लिखित सूचना देते हैं, और उसके बाद ही स्पीकर जो है वो इसमें समय और तारीख जो है तय करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ही इस पर चर्चा होने के बाद जो है यहाँ पर वोटिंग कराई जाएगी। बहरहाल अगर पिछले 9 सालों की बात की जाए तो ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो विधेयक पेश किए जाते हैं, एक मास्टर स्ट्रोक अचीवमेंट ये है सरकार की कि लोकसभा में तो बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत ना होने के बावजूद पिछले 9 साल में एक भी विधेयक, एक भी बिल जो है वो यहाँ पर पारित होने से नहीं रुक पाया है। यानी कि जितने भी विधेयक, जितने भी बिल लाए गए हैं वो सभी देश की संसद में पारित हुए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब इस पर चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, उसमें क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और जब वोटिंग होगी उसमें क्या आंकड़ा देखने को मिलेगा, और तब तक क्या सदन जो है वो उसकी कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी या फिर इसी तरह लगातार हंगामे की बेट चढ़ेगी, आने वाले दिनों में पता लगेगा। आप जो है इस पर अपनी नज़र बनाए रखें, और आपकी जो भी इस पर प्रतिक्रिया हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली।